जी रया जागी रया फूल जैसा खिली रया यो दिन यो मास ऋतु के भेटन रया। जी रया जागी रया फूल जैसा खिली रया। सभी जीते रहे, जागरूक बने रहे। हरेले का यह दिन बार बार आते रहे। वंश परंपरा धूप की तरह पनपती रहे। धरती जैसा विस्तार, आकाश की उच्चता प्राप्त हो। सिंह जैसी ताकत व सियार सी बुद्धि मिले। हिमालय में हिम रहने तथा गंगा जमुना में पानी बहने तक इस संसार में बने रहो। यह है हरेला पर्व। जब भी परिवार की सयानी महिला घर परिवार के अन्य सदस्यों को हरेला सिरोधार्य करती है तो उनके मुख से आशीष वचनों की उक्त पंक्तियाँ बरबस बरस पड़ती है। घर परिवार के अन्य सदस्यों से लेकर गांव समाज की खुशहाली के निमित्त की गई यह मंगल कामना, जहां एक ओर जीवे सरस सत्तम की अवधारणा और दूसरी ओर प्रकृति व मानव के सह अस्तित्व और प्रकृति संरक्षण की समृद्ध विचारधारा को दर्शाती है। धन्यवाद। हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। इस शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। हरेला घर में सुख, समृद्धि व शांति के लिए बोया व काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक है व साथ ही इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को कोई नुकसान ना हो व साथ ही यह भी मान्यता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला हर घर में मनाया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। धन्यवाद। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोया जाता है और 10 दिन बाद सावन के प्रथम दिन में इसे काटा जाता है। हरेला बोने के लिए घर के देवस्थान में रिंगाल या छोटी टोकरी में मिट्टी डालकर 5, 7 या 9 अनाजों के बीजों को बोया जाता है और प्रतिदिन पूजा के समय इसे हल्के हल्के पानी से सींचा जाता है और इसे सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है और 90वें दिन किसी टहनी से इसके पाती की गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन सुबह पूजा पाठ कर घर के बुजुर्गों द्वारा इसे काटा जाता है और देवताओं पर चढ़ाकर घर के सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड में भगवान शिव का वास होने के कारण इसे शिव भूमि भी कहते हैं। सावन मास में हरेले के दिन भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी की शुद्ध मिट्टी से मूर्ति बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में डिकारे भी कहते हैं। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा हरेले से की जाती है। धन्यवाद। खुशहाली और समृद्धि के इस पर्व पर परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वचनों को प्राप्त करने का सौभाग्य तथा अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं वह इस त्यौहार के मौके पर घर आते हैं और जो नहीं आ पाते हैं वे उनके लिए उनके परिवारजन डाक या किसी परिचित के द्वारा अक्षत, पिठा और हरेला भेजते हैं। हालांकि समय के साथ इस त्यौहार में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी इस त्यौहार का महत्व उतना ही है। हरेले के दिन बनने वाले पकवानों का आनंद अलग ही होता है। खीर, पुआ, पूरी, रायता, उड़द के बड़ों का स्वाद निराला ही होता है। बच्चे सुबह उठकर जल्दी से नहा लेते हैं और हरेला कटने के बाद कर अपने पड़ोसियों और बच्चों में ये सारे पकवान बांटने जाते हैं। यह पर्व बहू बेटियों को अपने मायके की याद दिलाता है। आज हरेले के दिन लोग अनिवार्य रूप से फलदार या कृषि उपयोगी पेड़ों का रोपण करते हैं। लोक मान्यता तो यह भी है कि इस दिन पेड़ की टहनी मात्र के रोपण से ही यह पनप जाता है। पेड़ पौधे लगाने की अब यह परंपरा एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस पर्यावरण की इस मुहिम को व्यापकता के साथ निभा रहे हैं। धन्यवाद। पति कसा पंगुरिया हंगुरिया दुब कसा
धरती जतू चटव होया ऊंचा, आकाश जैसा मोह कसा मीठा हो जाया, छत हो जाया दूध कसा, बरगद जस जाड़ हो जाया गाढ़ा, भिगोत जैसा जी रया जगी रया, फूल जैसा खिली रया।